बोल देना बस। हाँ, ये बताइए कि आप लोग ये पेशेंट कहाँ से लाए थे और इनको क्या हो गया था? हम अपने पेशेंट को यहाँ पे बाईपास सर्जरी के बाद लाए थे, क्योंकि वो कार्डियक हॉस्पिटल था, वहाँ पे पेट की समस्या मेरे पिताजी को हुई, वहाँ पेट की इलाज नहीं हो सकता था, इसलिए हम लोग यहाँ लेके आए थे सर्च सेंटर में। 10 बजे करीब हमने यहाँ पे इनको एडमिट कराया। 2 बजे तक पुष्टि की गई और चेक किया गया कि पेशेंट ठीक है कि नहीं। हमारा पेशेंट पूरे कॉन्शियस में था। पूरे कॉन्शियस में होने के बाद 2 बजे उनको मतलब आईसीयू में भेजा गया, जनरल वार्ड में, जो कि वो वेंटिलेटर में थे। जनरल में लेके गए और 10 मिनट बाद उन्हें थोड़ा सा यानी सांस ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण जैसा भी उनके सीने में दर्द उठा, सीने में दर्द उठने के कारण उनने 2 बार पंपिंग की हाथ से, और फिर उनने 10 मिनट की दूरी में दूसरे आईसीयू वार्ड जहाँ वेंटिलेटर होता है वहाँ भेज दिया। इस दूरी का फासला होने के कारण उनने अपना कॉन्शियस खो दिया और उनकी हार्ट बीट भी कम हो गई। फिर अंदर आईसीयू में लेके जाते हैं, 5 मिनट बाद बोलते हैं कि इंद्रजीत शुक्ला जी नहीं रहे, हम उनको नहीं बचा पाए। फिर उतने टाइम हमें 4 बजे करीब पता चल गया कि हमारे पिताजी नहीं रहे, और हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि अब वो नहीं रहे। 7:30 बजे मेरे हस्बैंड को बुला के मृत्यु सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारी की जाती है। जब पोस्टमार्टम वाला सर्विस सेंटर खुलेगा तो वहाँ पोस्टमार्टम होगा। फिर भी हम लोग इस बात से एग्री हो रहे थे कि ठीक है, जब यहाँ के लोग नहीं मान रहे तो हम पोस्टमार्टम करा लेंगे। पोस्टमार्टम 10-10:30 बजे 11 बजे के बीच में जब मेरा भाई जाता है और देखता है कि इनमें कुछ हलचल हो रही है, तो सुबह के ड्यूटी डॉक्टर थे, उनको बताया, उनने कोशिश की, तो पिताजी की हार्ट बीट वापस आ गई और अभी भी उनकी हार्ट रेट सही चल रही है, पल्स सही चल रही है, बीपी आ रहा है, लेकिन वो अभी अपने कॉन्शियस में नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी वो एडमिट है। और उन्हें सुबह इलाज मिला था, लेकिन दिन भर पता नहीं क्या हुआ कि क्या गड़बड़ी उनके दिमाग में। डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर थे, मैं उनको बोलती हूँ, बड़े डॉक्टरों का मुझे पता नहीं, क्योंकि उनने सही इलाज नहीं दिया। और शाम को बोलती हैं कि आप अपना पेशेंट ले जाइए, यहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता, नागपुर ले जाइए, एम्स ले जाइए, भोपाल ले जाइए, यहाँ मर जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। और उसका इलाज ना करने की स्थिति में उनने छोड़ दिया था। फिर हमारे बहुत गिड़गिड़ाने पे उनने एक एडमिशन फॉर्म होता है, उसमें साइन करवाया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रख रहे हैं। फिर भी हम एग्री हो गए, क्योंकि हम इस स्थिति में अपने पेशेंट को ले जाते तो वो फिर भी नहीं बचते, क्योंकि वो वेंटी में ही थे। तो इनने समय पे इलाज नहीं किया। 4:30 बजे जब मेरे पिताजी का दम घुट रहा था, तभी CPR दे के तुरंत मेडिसिन चालू की होती तो वो आज अपने कॉन्शियस में होते और जीवित होते, क्योंकि वो 6 घंटे बिना मेडिसिन, बिना दवाई और बिना वेंटिलेटर के उनको रखा गया। फिर भी उनकी हार्ट बीट चल रही थी और अभी भी इलाज नहीं चल रहा। मरीज भर्ती, उनका क्या नाम है, कितनी उम्र है? इंद्रजीत शुक्ला, 66 साल। कहाँ से आए हैं आप? गौरी घाट। क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि हमारा पेशेंट जिस स्थिति में है उसको उससे उबारा जाए। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो अपना सहयोग करें, और उम्मीद से ही आसरा होता है। लापरवाही करने वालों को, लापरवाही करने के विरुद्ध जो अब सरकार करना चाहे, जो उचित हो, उनको पनिशमेंट तो देना चाहिए, क्योंकि हमारे ही पिताजी को हमारे सामने बोला जा रहा है कि ये मर जाएंगे, मरता रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम? रेणु दुबे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर बाईपास सर्जरी के बाद मरीज को भर्ती कराया गया और उसे समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल की लापरवाही यहां पर भी नहीं थमी, बल्कि मरीज को दूसरे दिन मृत घोषित कर मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल द्वारा दबाव डाला गया। जब मरीज के परिजन इस बात के लिए जैसे तैसे तैयार भी हुए, तो मरीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त मरीज की सांसें चल रही थीं। जब परिजनों ने मरीज की धड़कन चलती देखी और बॉडी में हरकत देखी, तो उन्होंने चिकित्सकों से इलाज करने की मांग की। अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं मिला। मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन अभी भी उसे किसी भी चिकित्सक के द्वारा इलाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। जी भैया, भाई जी हमारे हैं, मरीज हैं, वो इंद्रजीत शुक्ला जी हैं। उनको अंकित अग्रवाल जी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनको अटैक आया हुआ था और वहाँ पे उनका सर्जरी हुई है प्रॉपर। और सर्जरी होने के बाद उनके गले में भी कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने मेडिकल के लिए हमें रेफ़र किया और वेंटिलेटर में ही वहाँ से उन्होंने यहाँ भेजा। यहाँ पे आने के बाद वेंटिलेटर में शिफ्ट करने में 5-10 मिनट का समय जो लगा यहाँ पे मेडिकल में लाने के बाद, वहाँ पे भी थोड़ी समस्या स्टार्ट हुई। और सबसे बड़ी समस्या स्टार्ट हुई कि हम लोग 26 तारीख उनको लेके आए, जबकि रिटर्न में उन्होंने हमें 27 तारीख को दिया गया। 9 से 10 बजे के लगभग रात में 26 जनवरी को हम लोगों ने उनको यहाँ पे पेशेंट को लेकर के आए और 27 तारीख को उन्होंने रिटर्न में लिख करके दिया कि हमने पेशेंट को 27 पे एडमिट किया। जो हम लोगों ने कागज़ देखा, उस समय हम लोग ये सिचुएशन नहीं देख सकते हैं कि कौन क्या डेट लिख रहा, क्या लिख रहा है।
इसके बाद फिर पेशेंट को हमारे लगभग 3 बजे के लगभग फिर से एक उनके हार्ट में दर्द हुआ, जिससे पंपिंग वगैरह स्टार्ट की गई। और लेकिन कोई मेडिकल सीनियर डॉक्टर वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था, केवल जो स्टूडेंट मेडिकल के होते हैं वहाँ पे देख रेख कर रहे थे। उसके बाद 3 बजे के बाद जब उनको अटैक आया तो फिर पंपिंग वगैरह थोड़ा उन्होंने सर्जरी उससे किया हुआ है, ठीक है, CPR किया हुआ है। इसके बाद फिर 5 बजे के लगभग हमारी भतीजी को यानी अपनी बेटी को उन्होंने बुलाया और उससे अच्छे से उन्होंने बात किया। प्रॉपर उन्होंने बोला कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं मैं महसूस कर रहा हूँ, तुम सबका ध्यान रखना, यहाँ तक बेटी को उन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद 6 बजे के लगभग उन्होंने बोल दिया कि मैं अपने से प्रयास कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, शुक्ला जी इस दुनिया में नहीं रहे। लास्ट में क्या होता है कि 7 बजे के लगभग उनको हमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे दिया जाता है इस मेडिकल से, जबकि इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है कि उनकी हार्ट बीट चल रही थी। इसके बाद फिर उन्होंने मेडिकल के लिए पोस्टमार्टम के लिए दबाव बनाया, जबकि हम लोग मना कर रहे थे कि पोस्टमार्टम हम क्यों कराएं, पोस्टमार्टम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी दबाव बनाया और उन्होंने हमारे पेशेंट को 3 से 4 घंटे साइड में खड़ा कर दिया बिना वेंटिलेटर के, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वेंटिलेटर न मिलने की पार की वजह से हमारा मरीज की स्थिति एक समय जैसे ब्रेन वगैरह उनका काम नहीं कर पा रहा है। हमें लास्ट में क्या हुआ कि जब हम पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जा रहे थे तो हमारी भतीजी और हमारे जो दामाद साहब हैं उन्होंने देखा कि इनकी हार्ट चल रही है। फिर से उनको डॉक्टरों के द्वारा, जो जूनियर डॉक्टर उनके द्वारा वेंटिलेटर में लिटाया गया और उनको फिर से अभी है, आज भी हॉस्पिटल में है। 27 तारीख को 7 बजे का मृत घोषित किया हुआ व्यक्ति आज भी मेडिकल में ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही हमें कहीं भी आज तक इस हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिली। बदनाम जरूर था मेडिकल, लेकिन इतना बदनाम नहीं था, हमें इसका आभास नहीं था। अभी जो सिचुएशन है, अभी मैं खुद पेशेंट के पास गया हुआ हूँ, पूरे उनके हार्ट बीट चल रही है, उनके हाथों में भी पूरे हाथ हिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी सीनियर डॉक्टर के अभी तक वहाँ विजिट नहीं है। इनके पास कोई उसका लेख वहाँ पे हमें अभी नहीं मिला हुआ है। मेरी केवल एक ही गुजारिश है यहाँ के अधीक्षक से, यहाँ के सारे प्रशासन से, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के प्रशासन से हमारी निवेदन यही है कि हमारे पेशेंट को क्या, सभी पेशेंटों को सही से देखभाल यहाँ पे कराया जाए। मेरा एक निवेदन कि हमारे पेशेंट को जितना सही से इलाज मिले, हम लोग हर चीज़ से सपोर्ट के लिए बैठे हैं। मेडिकल में यदि मेडिसिन नहीं है, मेडिकल में किसी टाइप की कमी, हम लोग बाहर से भी करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे कोई डॉक्टर सीनियर विजिट तो कराए। अभी तक उनका ना MRI किया गया है, ना उनका अभी तक CT स्कैन किया गया, कुछ भी नहीं किया गया।